नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सैनी अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को जिसमें विभक्तियों का लोप हुआ हो उसे समास कहते हैं। या इसकी एक और परिभाषा हम अपने अनुसार भी बना सकते हैं, जैसे शब्दों के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है। अर्थात शब्दों को संक्षिप्त करना समास कहलाता है और शब्दों को पुनः अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जब हम शब्दों को पुनः अलग करते हैं और उनकी विभक्तियां प्रकट रूप में सामने आती है तो वो समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र, लाभ हानि, पंचमुखी। यहाँ समास विग्रह राजपुत्र का राजा का पुत्र, लाभ हानि लाभ और हानि, पंचमुखी का पांच मुख वाला। तो यहाँ जो विभक्तियों का लोप हुआ था वो अब प्रकट रूप में सामने आ रही है। अब आते हैं समास के भेदों के बारे में। तो समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुब्रीहि समास। एक बार पुनः देख लेते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व और छठा बहुब्रीहि समास। अब पहला समास देखते हैं, अव्ययी भाव समास। वाक्य में जहाँ प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो तथा द्वितीय पद गौण हो तथा संज्ञावाची हो वहाँ अव्ययी स्वभाव समास पाया जाता है। इस समास में प्रथम पद को यथास्थान रखकर एवं द्वितीय पद को बदलकर हम नया शब्द बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर जहाँ प्रथम पद को अपने स्थान पर रखकर और द्वितीय पद को बदलकर नया शब्द बनाया जा सकता हो वहाँ अव्ययी भाव समास पाया जाता है। जैसे यथास्थान, यथा योग्य, आदि काल, आदि पुरुष, आदि मानव। इसकी और परिभाषाएं भी है कि वाक्य में जहाँ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है वहाँ अव्ययी भाव समास पाया जाता है। अर्थात जहाँ कहीं भी उपसर्ग से निर्मित शब्द हो वहाँ अव्ययी भाव समास ही होगा। जैसे आमरण, आजन्म, अनादर, असत्य इत्यादि। इसके अतिरिक्त अगर कहीं भी शब्दों की पुनरावृत्ति हो तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास ही पाया जाता है। जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, बारंबार। इन शब्दों में आप देखो तो रात शब्द की आवृत्ति हुई है, फिर दिन शब्द की दिनों दिन में, हाथों हाथ में हाथ शब्द की और अब बारंबार में बार शब्द की आवृत्ति हुई है। दूसरा तत्पुरुष समास। इस समास में द्वितीय पद प्रमुख होता है तथा प्रथम पद गौण होता है। ये अव्ययी भाव समास का विपरीत, जस्ट उल्टा है। यहाँ आप द्वितीय पद को यथास्थान रखकर और प्रथम पद को बदलकर नया शब्द बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस समास में कारक की विभक्तियों का लोप हुआ होता है। जैसे राजपुत्र, रसोई घर, राजमहल, हस्तलिखित। अब इनका समास विग्रह देखते हैं। राजपुत्र का राजा का पुत्र, रसोई घर, रसोई के लिए घर, राजमहल, राजा का महल, हस्तलिखित, हाथ से लिखित। जब समास विग्रह करते हैं तो उनमें जो विभक्तियों का लोप हुआ होता है वो वापस प्रकट रूप में सामने आती है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने अव्ययी भाव व तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।